मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालने का एक ट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसकी सहायता से आप विदिन सेकेंड्स में एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे। चलिए, इसकी शुरुआत एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे दोस्तों, आपसे कहा जाए, यदि बताइए 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? ऐसे दोस्तों, एचसीएफ निकालने के दो मेथड हैं, आप पढ़े होंगे। एक है फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। लेकिन जब आप इन दोनों मेथड से एचसीएफ निकालेंगे तो आपको समय लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस मेथड से आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे, निकाल लेंगे। आपको निकालना है 12 और 20 का एचसीएफ। सबसे पहले आप करेंगे क्या? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 12 और 20 का डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। अब 8 के जितने भी गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं, उसको नोट करेंगे। 8 के गुणनखंड कौन-कौन होंगे? 1, 2, 4 और 8। अब इन गुणनखंडों में ऐसे गुणनखंड को लेना है, बड़ा से बड़ा गुणनखंड को लेना है। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे बड़ा से बड़ा गुणनखंड को लेना है, बड़ा से बड़ा फैक्टर को लेना है, जिससे 12 और 20 दोनों डिवाइड हो। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा? 8 से 12 और 20 विभाजित है? नहीं है, छोड़ देंगे। अब देखते हैं 4 की तरफ। हाँ, 4 से 12 भी विभाजित है और 20 भी विभाजित है। इस प्रकार दोस्तों, 12 और 20 का एचसीएफ आपका निकल कर आ गया। कितना? 4। देखिए कितना आसान है। आप कितना जल्दी एचसीएफ निकालना सीख गए हैं। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है, बताइए 20 और आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 36 का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले करना क्या है आपको दोस्तों? 20 और 36 का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। कितना होगा? 20 और 36 का डिफरेंस दोस्तों 16 होगा। अब 16 के जितने भी फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है, सबको नोट कर लीजिए। 16 के गुणनखंड कौन-कौन हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। अब इन गुणनखंडों में ऐसे गुणनखंड को लेना है, सिलेक्ट करना है, बड़ा से बड़ा गुणनखंड को लेना है, जिससे 20 और 36 दोनों डिवाइड हो, दोनों विभाजित हो। क्या 16 से है? नहीं है। क्या 8 से है? दोस्तों नहीं है, 4 से है। 4 से 20 भी विभाजित है और 4 से 36 भी विभाजित है। इस तरह से दोस्तों 20 और 36 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए 30 और 50 का एचसीएफ क्या होगा? आपको करना क्या है? सबसे पहले 30 और 50 का डिफरेंस लेना है। कितना होगा दोस्तों? 20 होगा। अब 20 के सभी फैक्टर्स को नोट करना है। कौन-कौन फैक्टर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। अब इन फैक्टर्स में हमें सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए, जिनसे 30 और 50 दोनों विभाजित हो। क्या 20 से है 30 और 50 विभाजित? नहीं है। क्या 10 से है? हाँ, 10 से 30 भी विभाजित है और 10 से 50 भी विभाजित है। इस प्रकार दोस्तों 30 और 50 का एचसीएफ निकल कर 10 आ गया। देखा आपने कितना जल्दी कर लिया? दोस्तों, अभी चैनल नया है। चैनल पर यदि 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम लोग मैथ के फाउंडेशन क्लास की शुरुआत करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर से समझते हैं दोस्तों। आपसे कहा जाता है, बताइए 50, 65, 50, 65 और 125 का
HCF क्या होगा। आपको करना क्या है, 50, 65 और 125 में से किन्हीं दो संख्या को लेना है और उनके बीच के डिफरेंस को लेना है। आप सुविधा अनुसार कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं। हम 50 और 65 का डिफरेंस लेते हैं। कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। अब 15 के सभी फैक्टर्स को लिखना है। कौन कौन होगा फैक्टर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। अब इन फैक्टर्स में, इन गुणनखंडों में हमें सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए जिनसे 50, 65 और 125 तीनों डिवाइड हो, तीनों विभाजित हो। क्या इनमें 15 ऐसी फैक्टर है जिससे ये तीनों विभाजित है? नहीं है, 15 को छोड़ देंगे। 5 है, हाँ 5 से 50 भी विभाजित है, 65 भी विभाजित है और 125 भी विभाजित है। इस प्रकार दोस्तों 50, 65 और 125 का HCF 5 हो जाएगा। आप इसे डिटेल्स में भी करेंगे, इतना ही आएगा। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है 75, 125 और आप कोई भी ले लीजिए 325 का HCF क्या होगा। आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों में दो संख्याओं को सिलेक्ट करना है और उसका डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। आप सुविधा अनुसार कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 125 और 75 का डिफरेंस। कितना होगा दोस्तों, 50 होगा। अब 50 के फैक्टर्स को लिखना है आपको। 1 होगा, 2 होगा, 4 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 होगा, 10 होगा, उसके बाद दोस्तों 25 होगा और 50 होगा। अब हमें करना क्या है, इन फैक्टर्स में, इन गुणनखंडों में हमें ऐसे गुणनखंड को लेना है, बड़ा से बड़ा गुणनखंड को लेना है जिससे 75, 125 और 325 तीनों क्या हो, विभाजित हो। क्या इनसे 50 विभाजित है? 50 से ये तीनों विभाजित है? नहीं है। 25 से ये तीनों विभाजित है? हाँ, 25 से ये तीनों विभाजित है। इस प्रकार 75, 125 और 325 का जो HCF है वह कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाए कि बताइए 96, 84 और 112 का HCF क्या होगा। हमें करना क्या है दोस्तों, इन तीनों में ऐसे दो नंबर को लेना है जिसके बीच का डिफरेंस कम से कम हो। आप कोई भी ले सकते हैं, सुविधा अनुसार, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस काफी कम हो। तो आप 96 और 84 को लीजिए। इनका डिफरेंस कितना आता है दोस्तों, 12 आता है। अब 12 के जितने भी फैक्टर है आप यहाँ पर नोट करिए। क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब इन गुणनखंडों में हमें सबसे बड़ा गुणनखंड लेना है जिससे 96, 84 और 112 तीनों विभाजित हो। तो ऐसा गुणनखंड क्या 12 हो सकता है? 12 से तो 96 विभाजित है और ये 84 भी विभाजित है, लेकिन 112 विभाजित नहीं है, हम इसे नहीं लेंगे। क्या 6 से ये तीनों विभाजित है? नहीं है। 4 से है? 4 से देखा जाए 96 है, हाँ 84 है और ये हाँ 112 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों 12 के फैक्टर में 4 ही सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे 96 भी विभाजित है, 84 भी विभाजित है और 112 भी पूर्णतः विभाजित है। इस तरह दोस्तों 96, 84 और 112 का जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किन्हीं भी संख्याओं का HCF निकालना चाहें तो आसानी से निकाल लेंगे। ये मेथड आपके फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से काफी आसान है। आप इनकी सहायता से मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में HCF निकाल लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, चैनल नया है दोस्तों, आप यदि हमें सपोर्ट करते हैं तो बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और भविष्य में मैं आपके लिए सारा कंटेंट लाऊंगा। फिलहाल दोस्तों अभी मैं अकेला इस चैनल पर काम कर रहा हूँ
और चूँकि चैनल नया है तो अकेला ही सब कुछ करना पड़ेगा और आने वाले समय में यदि आपका साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो सब कुछ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 100 सब्सक्राइबर पुराने में हमारी हेल्प कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक्स के साथ। यदि 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम लोग फाउंडेशन क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी चैनल नया है तो हम छोटे-छोटे टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।